हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सबों को यीशु सहाय। आज के YouTube ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि दुख और सुख इस विषम हालात में भी हम सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज YouTube लाइव आराधना में हम संभागी होकर के प्रभु के वचनों के माध्यम से आशीषित हों। आज का प्रभु यीशु ख्रिस्त के जी उठने के बाद तीसरा प्रभुवार है और आज के लिए जो मनन चिंतन का विषय है प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा है। और आज मसीह सेवा महिला संगति का पारिवारिक सप्ताह का आरंभ है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, स्वर्गिक राजा एवं महिमा का पिता, तेरे अपार प्रेम एवं अनुग्रह के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हम हरेक को अपने बलवंत हाथों के नीचे सुरक्षित रखा है और जीवन का वरदान देकर आशीषित किया है और अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध करके क्रूस की बलि वेदी के निकट आने का अवसर दिया है। आज जब हम सभी मिलकर के YouTube लाइव आराधना में जुड़कर तेरी आराधना करते हैं, महिमा के गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, तो तू अपनी स्वर्गीय आशीषों से हमें परिपूर्ण कर दे। और जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी दीनहीन प्रार्थनाएं पवित्र वेदी में स्वीकार किए जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। गीत नंबर 392 392। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना। वह बड़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, आपको अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप सबों को भरपूर करे। आमीन। प्रार्थना करें। आज के लिए ठहराया गया कलेक्ट की प्रार्थना आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। हे स्वर्गीय पिता, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह कर कि हम उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसके संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहां कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे, हम उसके पीछे पीछे चलते जाएं। या हम उसी के नाम से मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। पवित्र शास्त्र से आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 पद से लेकर 41 पद तक। पवित्र शास्त्र से अभी के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 पद से लेकर 41 पद तक, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ पर अभी का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र से ठहराया गया आज का दूसरा पाठ वचन पहला पत्रस 2 अध्याय 19 पद से 25 पद तक। पहला पत्रस 2 अध्याय 19 पद से 25 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यदि
कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ आज का पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 164 164।
सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के पहले पद से, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर हमारे महान रखवाले, तू जो हम अपने भेड़ों को आत्मिक भोजन देता है ताकि हम निरंतर तेरे पीछे पीछे चलते हुए स्वर्गीय वाणियों को सुने। इस वक्त तू हम हरेक से बातचीत कर ताकि हम तेरे वचन पे स्वर्गीय आत्मिक भोजन से तृप्त हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस के पश्चात तीसरा प्रभुवार है और आज के लिए मनन चिंतन का विषय है अच्छा चरवाहा। मनन चिंतन का विषय है अच्छा चरवाहा। प्रभु यीशु में मेरे अति प्रियो, आप सबों को आज की आराधना में पुनः प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें जिसने हम हरेक को अपनी चरवाही में भेड़ों के समान सुरक्षित रखा है। धर्मशास्त्र बाइबिल में अनेकों बार चरवाहों से संबंधित वर्णन मिलते हैं। पुराने नियम में सबसे महत्वपूर्ण 3 व्यक्ति अब्राहम, मूसा और दाऊद सभी को भेड़ों के चरवाहे के रूप में हम पाते हैं। नए नियम में भी
यीशु ने अपने आप को अच्छा चरवाहा बताया है। प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण से कुछ समय पहले पतरस को अपनी भेड़ों को चराने का काम अर्थात चरवाही का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपा एवं नियुक्त किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 15 से 17वां वचन। चरवाहे के लिए यूनानी शब्द पोएमीन और हिब्रू में रोए आया है और अंग्रेजी में शेफर्ड अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भेड़ों की रखवाली करता है। ऐसा व्यक्ति जो भेड़ों की रखवाली करता है। चरवाहे का रूप आरंभिक समय से ही चला आता रहा है। राजा भी अपने को प्रजा के रखवाले कहा करते थे। चरवाहा स्वयं परमेश्वर पिता है। इस महान सच्चाई का बखान हमारे कुल पिता याकूब जब अपने दोनों पोतों मनुष्य एवं इब्राहिम तथा अपने सुपुत्र यूसुफ को आशीर्वाद देकर बतलाया है। उत्पत्ति नामक पुस्तक 48 अध्याय के 15वें वचन में हम पाते हैं, जहां पर लिखा है, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। राजा दाऊद भी परमेश्वर को अपना चरवाहा स्वीकार करता है। भजन संहिता भजन संख्या 23 के पहले पद में राजा दाऊद पुकार उठता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। भेड़ें परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएलियों को कहा गया है। जो भी कि ईश्वर स्वयं इस्राएलियों का चरवाहा था, परंतु इस महत्वपूर्ण चरवाही के काम को नबियों, राजाओं एवं इस्राएल के धार्मिक अगुओं को दी गई थी। पुराने नियम में नबी मूसा और राजा दाऊद जब ईश्वर की प्रजा की देख रेख और नेतृत्व करने के लिए बुलाए गए, वे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। नबी आमोस बेतेल के याजक अमस्या को कहता है, आमोस नबी की पुस्तक 7वें अध्याय के 14वें वचन में, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। इस्राएलियों को बेबीलोन की गुलामी इसलिए मिली क्योंकि उनके चरवाहों अर्थात इस्राएली अगुओं ने अपनी कौम की देख रेख अच्छी तरह से नहीं की और वे एकमात्र जीवित सच्चे ईश्वर की पूजा आराधना एवं स्तुति करने से भटक गए। ऐसी विषम परिस्थिति में यहेजकेल नबी ईश्वर को चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़ेरिया उनको खोजने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को खोजने जाऊंगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय के 12वें वचन में पाते हैं, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में उन्हें बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें सब देशों से निकाल ले आऊंगा, जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। चरवाहों के प्रति आरंभिक समय में किस प्रकार का दृष्टिकोण था, इस विषय पर जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 46वें अध्याय को अध्ययन करते हैं तो यही पाते हैं कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसके पिता याकूब और उसके भाई जो सभी चरवाहे थे, मिस्र देश में रहने के लिए कनान देश से अभी अभी आए थे। इस अध्याय के अंतिम पद अर्थात
46 अध्याय के 34वें पद के अंतिम भाग में यह लिखा है, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। इसका क्या कारण था? उस समय मिस्र विश्व का सबसे धनी और शक्तिशाली देश था। मिस्र की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उसके बहुसंख्यक लोग शिक्षित और अच्छे घरों में रहते थे, परंतु चरवाहों की स्थिति भिन्न थी। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और तंबू में रहते थे। उनमें बहुसंख्यक अनपढ़ और शायद गंदे और बदबूदार थे। उनकी भाषा भी शायद मिस्री लोगों से भिन्न थी। आज भी चरवाहों की स्थिति ऐसी ही है। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि मिस्री लोग उन्हें नापसंद और घृणा करते थे। यदि आज के संदर्भ में हम अपने परिवारों में यदि ऐसे लोगों को हम आते हुए हम यदि देखते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया भी यही होगी। चरवाहों के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्न स्तरीय होगा। और यदि हम उन्हें अपने घरों में जगह दें तो हो सकता है हम अपने सोफों में, अपने पलंग पर उन्हें बैठने नहीं देंगे, क्योंकि चरवाहों को लोग नीच एवं निम्न स्तरीय दृष्टि से देखते हैं। ख्रीस्त में अति प्रियो, इस बात को ध्यान से सुने कि क्यों राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर का पुत्र यीशु इस घृणित और अपमानित शब्द चरवाहे का उपयोग अपने लिए करता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। इस बात पर हम आगे चर्चा करेंगे। किंतु परमेश्वर की योजना अद्भुत है कि कैसे वह ईश्वर पर भरोसा रखने वालों को सम्मानीय आदर का स्थान देता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10वां वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10वां वचन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पुराने नियम में 2 महान अगुओं को देखते हैं कि ईश्वर ने कैसे निम्न स्तर के चरवाही के जीवन से उठाकर सम्मानीय स्थान दिया। मूसा और दाऊद। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो के भेड़ बकरियों को चराया करता था, किंतु परमेश्वर ने उन्हें वहां से उठाकर इस्राएलियों का छुड़ाने वाला, व्यवस्था देने वाला नबी और अगुआ बनाया। और वहीं दूसरी ओर दाऊद को भी परमेश्वर ने चरवाही के काम से बुलाकर इस्राएल देश का राजा बनाया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानता और उस पर भरोसा रखता था। प्रभु में मेरे अति प्रियो, जब हम आज के सुसमाचार पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के पहले पद से 10वें पद को पढ़ते हैं, यीशु अपने आप को भला गडेरिये के रूप में प्रस्तुत करता है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर का बेटा अपने आप को इतना निम्न स्तरीय चरवाहे के रूप में क्यों प्रस्तुत कर रहा है? इस विषय पर जब हम मनन करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें प्राप्त होती हैं। पहली बात, यीशु अपने को अच्छा चरवाहा इसलिए कहा क्योंकि उसके पास बलिदानी प्रेम था। पहली बात, यीशु के पास बलिदानी प्रेम था। यीशु मसीह स्वयं घोषित करता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है, क्योंकि वह अपने भेड़ों के पूरे झुंड से प्रेम करता है। पुराने नियम में किसी चरवाहे ने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण नहीं दिया, परंतु एकमात्र उत्तम चरवाहे यीशु ने अपना प्राण दिया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। मरकुस रचित सुसमाचार
10वें अध्याय के 45 पद में यीशु ने खुद अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 18वें वचन में हम पाते हैं यीशु ने कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यीशु के हृदय में हमारे अपार प्रेम था, जिसके कारण उन्होंने हमें बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु सही। यदि हमारे उद्धारकर्ता यीशु के पास आत्मिक और बलिदानी प्रेम ना होता तो उसने वह सजा या दंड ना लेता जो हम पापियों को मिलने वाला था। यीशु के साथ उस समय के लोगों ने सबसे बड़े तथा खतरनाक अपराधी की तरह व्यवहार किया और लज्जाजनक क्रूस की मृत्यु दी गई। उसका अपमान किया गया। सभी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने शरीर से अपना पवित्र लहू और पानी बहाया। उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और महान बलिदान होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और पूरी सृष्टि का मालिक, ऐसा महान, योग्य और निर्दोष यीशु भेड़ों को प्यार करने के खातिर क्रूस पर लटकाया गया और अपना लहू बहाते हुए मर गया। कितना असीम प्रेम उसने हमसे किया। इसी कारण उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 11 और 15 पद। उसी बलिदानी प्रेम के कारण यीशु ने जीवन भर पश्चातापी पापियों के पापों को क्षमा किया, बीमारियों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, समाज से निष्कासित लोगों को प्रेम किया, अपने बाहों में लिया और उन्हें गले लगाया, उनकी आंसुओं को पोंछा, शांति का पैगाम दिया और लोगों को स्वर्ग तथा उद्धार संबंधी आशा दी। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय 7 से 8वां वचन में इस प्रकार हम पाते हैं, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10वें पद और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 11वें वचन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने अपने को अच्छा चरवाहा इसलिए कहा क्योंकि उसके पास तरस खाने वाला प्रेम था। यीशु के पास तरस खाने वाला प्रेम था। भला गलीलिया यीशु के हृदय में भेड़ों के प्रति अपार प्रेम के साथ साथ तरस खाने वाला प्रेम था। यीशु प्रेम का सोता और दया का सागर था। इसीलिए जब यीशु ने परमेश्वर की चुनी हुई जाति इस्राएलियों के आत्मिक जीवन को देखा तो ये लोग व्याकुल और बिन चरवाहे के भेड़ों के समान दिखाई दिए। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 36 पद और मरकुस रचित सुसमाचार 6ठे अध्याय के 34वें वचन में लिखा है, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। भला गलीलिया यीशु के दिल में खोए भटके हुए पापियों को बचाने के लिए जो तरस खाने वाला प्रेम था, इसी कारण खोए हुए भेड़ का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 12 से 14 एवं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1 से 7 पद। तरस खाने वाला प्रेम ही के कारण 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए चरवाहा जंगलों, पहाड़ों और घाटियों एवं झाड़ियों में उसे ढूंढता है। जब मिल जाता है तो बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर
मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 4 से 6 वचन। प्रभु में मेरे अति प्रियो, प्रभु हम हरेक के जीवन को देखकर भी तरस खाता है। कहीं हम भी तो झाड़ी में पाप और बुराई के दलदल में फंसे हुए नहीं हैं। यीशु से हम दूर भटक गए हैं, उस भेड़शाले से, कलीसिया रूपी भेड़शाले से हम दूर चले गए। प्रभु हमें ढूंढता है और या उस तरस के कारण से हमारे प्रभु यीशु को अपने पवित्र रक्त से छुड़ाए हुए कलीसिया रूपी भेड़शाला जिसमें उसकी भेड़ें हैं, चिंता है और अपने भेड़ों की चरवाही का महान दायित्व पतरस को सौंपा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 15 से 17वें पद में हम इस घटना का वर्णन पाते हैं, जहां यीशु ने पतरस को पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने तीनों ही बार उत्तर दिया, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। संत पतरस को जिससे प्रभु यीशु ने चरवाही का दायित्व सौंपा, किंतु पतरस यीशु को ही प्रधान चरवाही की उपाधि देता है और कहते हैं, जिस दिन प्रधान चरवाही की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, जिस दिन प्रधान रखवाला यीशु मसीह आएगा, उस दिन हमें कभी नहीं मुरझाने वाला मुकुट पहना दी जाएगी। पहला पतरस 5 अध्याय का 4 पद। प्रभु यीशु ने पतरस को मेमनों की रखवाली एवं भेड़ों की चरवाही का यह महान दायित्व क्यों सौंपा? हमारे प्रभु यीशु इस बात को जानते थे कि कलीसिया रूपी भेड़शाला में चोर और डाकू, सिंह और भालू, ये शैतान के प्रतिनिधि हैं, प्रवेश करेंगे और इनका मकसद होगा चोरी करना, हत्या करना एवं कलीसिया के भेड़ों को चुराना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 10वें वचन में हम इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये चोर का अपना मिशन है, उसका अपना कार्य है, वह नष्ट करने के लिए आएगा, चोरी करने के लिए और हत्या करने के लिए। प्रेरितों के कामों का वर्णन 20वां अध्याय का 28 से 30वां वचन, जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय का 28 से 30वां वचन। अतः प्रभु में मेरे प्रियो, भला गणिर्य यीशु ने हमें अपने पवित्र रक्त से मोल लेकर अपनी कलीसिया रूपी भेड़शाला में एकत्र किया है, ताकि हम यीशु की आवाज को सुने, उसके पीछे पीछे चलकर स्वर्ग राज के द्वार से प्रवेश करें और उद्धार प्राप्त करें। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हम प्रत्येक भेड़ों का परम कर्तव्य है कि अपने महान चरवाहे यीशु की वाणी को सुने, किसी भेड़ चुराने वाले तथा कथित अगुओं की नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें उद्धार जीवन प्राप्त करने के लिए एवं सम्मानीय आशीषित जीवन देने के लिए एक निम्न स्तरीय चरवाहे का रूप धारण किया, ताकि वह हमारी अगुवाई करे
और हम उसके पीछे पीछे चलते हुए स्वर्गीय भेड़शाला में प्रवेश कर सकें। यीशु ने हम सबों को सम्मानीय जीवन देने के लिए, आशीषित जीवन देने के लिए निम्न स्तरीय चरवाहे के जीवन को स्वीकार किया और कहा, भला गड़ेरिया मैं हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम हरेक को उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करे, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर भला गड़ेरिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें शैतान दुष्ट बैरी के हाथों से छुड़ाया, बचाया, और तूने हम हरेक को अपने कलीसिया रूपी भेड़शाला में एकत्र किया है ताकि तू हमें स्वर्गीय भोजन एवं आत्मिक जल से हमें तृप्त करे। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन के लिए निरंतर आत्मिक भोजन के रूप में सर्वदा हमें मिलती रहे और हम तेरे पीछे चलने वाले तेरे भेड़ों की गिनती में गिने जाएं और अंत में स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए अब हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक मुद्रा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत नंबर 216 216।
मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करें जो अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाते हैं, जन्म दिवसों को मनाते हैं, और हमारे परिवारों में जितने बुजुर्ग अवस्था में हमारे माता पितागण हैं, जितने हमारे परिवार के प्रियजन हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपनी ईश्वरीय प्रबंध के द्वारा हम हरेक को एक आशीषित पारिवारिक जीवन दिया है। पारिवारिक जीवन में आशीष के रूप में हम बच्चों को पाते हैं। परिश्रम मेहनत के बदले में हम धन संपत्ति आशीष के रूप में प्राप्त करते हैं। तो हमें स्वस्थ जीवन देता है। हमारे भरण पोषण का तू ही उपाय और प्रबंध करता है। हमारी प्रार्थना है विशेष रूप से हमारे प्रियजन जो वैवाहिक वर्षगांठ को मना रहे हैं, पवित्र विवाह के समय में जो प्रतिज्ञाएं एक दूसरे को दिए हैं, उसी अटल प्रेम में जुड़े रह करके एक दूसरे पर भरोसा रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। हमारी प्रार्थना है जितने हमारे प्रियजन जन्म दिवस को मनाते हैं, प्रभु सचमुच में अद्भुत रीति से विगत वर्षों में तूने हमारे प्रियजनों को सुरक्षित रखा और उन सबों को तूने और एक नया वर्ष तूने दिया है। इस नए वर्ष में भी वे तुझी पर समर्पित होकर के अपने सभी कार्यों को संपन्न करें। हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की पाप बुराई से वे बचाए जाएं। प्रार्थना है जितने बुजुर्ग अवस्था में हमारे परिवार के माता पिता हैं, शारीरिक रूप से निर्बल दुर्बल हैं, उनको संभाल। पारिवारिक जीवन में जितने बच्चे तूने हम हरेक को उत्तम आशीष के रूप में दिए हैं, उत्तरोत्तर उत्तम आशीषों में बढ़ते जाएं। जितने जवान युवतियां हैं, उन सबों का भी तू सहारा है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के साथ एक दूसरे से प्यार करें और एक आदर्श परिवार का निर्माण कर सकें, ऐसे तू हम हरेक को अगुवाई और मार्गदर्शन देना और हमारे परिवार पर तेरी पवित्र उपस्थिति निरंतर बनी रहे, ताकि हम तेरे सुरक्षित हाथों के नीचे सर्वदा जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए अब हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, जबकि यह सर्वविदित है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। हम प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए, हमारे झारखंड प्रदेश के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जीवन और मृत्यु का स्वामी है। इस वक्त जब पूरा विश्व कोविड-19 रूपी कोरोना महामारी से संक्रमित है, ऐसे विषम हालात में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं, क्योंकि तू हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कोरोना महामारी से संक्रमित हैं, उन पर दया दृष्टि कर, उन्हें तू चंगाई प्रदान कर। और जो संक्रमित लोगों की सेवा करते हैं, विशेष रूप से सभी डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए और सभी मेडिकल स्टाफ के लिए हम विनती करते हैं, उन्हें तो बुद्धि और प्रवीणता प्रदान कर, उनकी सेवा पर आशीष दे। और जो इन रोगियों की सेवकाई करते हैं,
उन सबों को भी तू बचाए रखना। विशेष रूप से हमारे भारत देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए उन प्रवासी मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस विषम हालात में बेघर हैं, गरीब भूखमरी के कगार पर पड़े हुए हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है जो भी सरकारी योजनाएं उन गरीब जरूरतमंदों तक भोजन सामग्री और जरूरत की वस्तुओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन पर तेरी आशीष हो। सभी शुभचिंतकगण, विभिन्न संस्थाएं जो जरूरतमंद पड़े हुए लोगों की सेवकाई के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, उन सबों को तू स्वर्गीय आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से पुलिस प्रशासन के लिए जो सभी प्रदेशों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। उन्हें तो सुरक्षित रखना, उन्हें स्वस्थ और आरोग्यता का जीवन प्रदान करना। सभी वैज्ञानिकों के लिए जो इस महामारी से बचाव के लिए उपाय प्रबंध करते हैं, नए नए तकनीकी आविष्कार करते हैं, उन पर तेरी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से हमारे झारखंड प्रदेश में जितने लोग प्रभावित हैं संक्रमित बीमारी से, उन सबों को तू छुटकारा और चंगाई प्रदान कर। तू हम हरे को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह का सामर्थी लहू कोरोना रूपी महामारी के उन संक्रमणों को निष्क्रिय बना दे और कोरोना महामारी के सभी वायरसों को छिन्न भिन्न कर दे, ताकि हम सभी सुरक्षित पाए जाएं, इस महामारी से बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं और फिर से हम एक सामान्य हालत में पहुंचकर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। गीत नंबर 203 203। किधर जाते यात्री लोगों, किधर जाते किए वे, जाते हमें तो की यात्रा पाया राजा का आदेश। जंगल पर मधु को खाते उसके भवन को हम जाते, उसके भवन को हम जाते, जाते हैं एक उत्तम देश। उसके भवन को हम जाते, जाते हैं एक उत्तम देश। क्या पाओगे यात्री लोगों, जाके दूर के उत्तम देश। मुझे वस्त्र दीजिए मुझको, प्रभु देगा प्रेम विशेष। निर्मला जल पिएंगे, ईश्वर पास हमें रहेंगे, ईश्वर पास हमें रहेंगे। जावे सुतम ईश्वर पास हमें रहेंगे, जावे सुतम
प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने हमें सिखाया है, प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम आज की आराधना को समाप्त करें समापन प्रार्थना के द्वारा। हे सनातन परमेश्वर, आज तूने हम हरेक को अपनी पवित्र उपस्थिति में सुरक्षित रखा और तू एक भला गणिर्य के रूप में हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किया है। हमारा पूर्ण भरोसा है कि तू हमें जीवन के विषम हालातों में भी कभी नहीं छोड़ेगा और अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी तू हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि तू हमारी चिंता करने वाला अच्छा चरवाहा है। जितने हम सभी YouTube लाइव आराधना में सहभागी हुए हैं, तेरे उत्तम स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण हो जाए, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचार को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। आप सभी को यीशु सहाय। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारिवारिक सप्ताह और मातृ दिवस मनाया जाएगा। जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और इस उद्देश्य से डायोसीस मसीही सेवा महिला समिति के निर्देश अनुसार हम सभी अपने अपने घरों में रहकर इस दिवस को मनाएं। जमशेदपुर पेरिस मसीह सेवा महिला समिति के महिलाओं की अगुवाई से 4 मई 2020 सोमवार से 9 मई 2020 शनिवार तक पारिवारिक सप्ताह की आराधना ऑनलाइन YouTube के माध्यम से प्रसारण होगा। आप सभी इस आराधना से जुड़े रहें और साथ ही 10 मई 2020 रविवार को मातृ दिवस मनाने के द्वारा इस पूरे पारिवारिक सप्ताह की आराधना का समापन किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कोई इस आराधना से जुड़े रहें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।